अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे पास आज एक F1 F2 ग्रीन कोट वाला रिसीवर है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये रेड बत्ती शो करा कर फिर ऑफ़ हो जाती है। मैंने ऑफ़ किया, अब फिर ऑन किया तो आप देख सकते हैं इसने रेड बत्ती का इंडिकेटर शो कराकर ऑफ़ हो चुकी है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या सप्लाई में फ़ॉल्ट है या फिर इसका जो कि मेन कार्ड है उसमें फ़ॉल्ट है। जो ये मसला हमारा आता है जब भी हमारी जो कि ये LMB वाली पिन शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त ये इसका मसला अक्सर आ जाता है। इस LMB वाली पिन शॉर्ट होने की वजह से इसका अक्सर कार्ड भी ख़राब हो जाता है, जो कि ये वाला है कार्ड, और इसकी पावर सप्लाई भी शॉर्ट हो जाती है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। रिसीवर मैंने ओपन कर दिया है। जो हमारा पहला काम होता है वो हमने इसकी जो कि पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो उसके बाद ये हमारे 5 वोल्ट, ये हमारे 22 वोल्ट और उसके बाद ये हमारे 16 वोल्टेज, ये ठीक है। सप्लाई हमारी के तो वोल्टेज ठीक है। तो अब हमने जो कि हमारे इस रेगुलेटर के वोल्टेज हैं, फ्लैश के वोल्टेज, और जो कि इस सिस्टम को हमारे मेलर की मदद से एक वोल्टेज आ रहे हैं वो हमने चेक करने हैं। इस रेगुलेटर के वोल्टेज चेक करने जो कि फ्लैश को जाते हैं। तो अब हम इसके रेगुलेटर के वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे वोल्टेज ठीक हैं। उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद जो कि हमारे इस रेगुलेटर के वोल्टेज ठीक नहीं है, ये 3.3 होने चाहिए, ये डाउन हो रहे हैं। ये हमारे वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेगुलेटर ठीक काम नहीं कर रहा। अब हमारा ये वाला रेगुलेटर ठीक नहीं है, ये सही काम नहीं कर रहा। तो अब हमने इस रेगुलेटर की जगह पर और रेगुलेटर लगाना है और इंशाअल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। अब हम और रेगुलेटर यहाँ पर लगाते हैं। आप एक और भी काम कर सकते हैं। जो हमारा ये वाला रेगुलेटर है, इसकी जगह पर आप 2 पेड़ के 2 रेक्टिफायर लगा कर भी आप काम चला सकते हैं। तो आज मैं आपको वो भी लगा कर चेक करा देता हूँ और उसके बाद हमारे जो कि वोल्टेज हैं वो फिक्स हो जाएंगे और इस रेगुलेटर की जगह पर आप 2 रेक्टिफायर लगा कर काम चला सकते हैं। मैं आपको वो आज लगा कर दिखाता हूँ। आपने इस तरह के 2 रेक्टिफायर लेने हैं, ठीक है जी, और आपने उनको इस तरतीब से जोड़ देना है। आपने इनको इस सीरीज़ में लगाना है, ठीक है जी। इस रेक्टिफायर का ये वाला हिस्सा लीके वाला है और ये वाला भी लीके वाला है। तो आपने इसके जो कि ये वाला हिस्सा है एक दूसरे के पीछे आपने करके लगा देना है, ठीक है जी। आपने इस तरह इसको लगा देना है। आपने इस हिस्से से इसको करंट देनी है और इस हिस्से से ये आउट करेगा, ठीक है जी। तो अब हमने इस रेगुलेटर के
ऊपर से चेक करना है इसके जो को वोल्टेज है इन कहाँ से हो रहे हैं और आउट कहाँ से हो रहे हैं। तो अब हम पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर आउट हो रहे हैं, यहाँ से ये ले रहा है। ठीक है जी, यहाँ से हमने एक रेक्टिफायर का सिरा लगा देना है और जो कि इसका आउट है इसको यहाँ पर लगा देना है। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से सोल्डिंग कर देना है ताकि ये लूज़ ना रहे। अब हम रेगुलेटर को ओपन कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सोल्डर लगा देना है। सोल्डरिंग करने के बाद आपने यहाँ से इसको वोल्टेज देने हैं और इसीलिए से लीके की तरफ इसने आउट करना है। ये इसका पॉजिटिव हिस्सा है और ये वाला इसका नेगेटिव है, और ये इस रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इसको हमने इस तरतीब से इसको लगाना है। आप देख सकते हैं अब हमारा रेक्टिफायर लग चुके हैं और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारे जो कि रेक्टिफायर काम कर रहे हैं और इसके 3.3 वोल्टेज आ चुके हैं। और आगे से हम चेक करते हैं, उम्मीद है हमारा रिसीवर ऑन हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिसीवर ऑन भी हो चुका है। अब इसमें जो कि ये काम भी कर रहा है। ठीक है जी, अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। आपको मैं दोबारा चेक करा दूं, आपने इस तरतीब से इस रेक्टिफायरों को लगाना है। ठीक है जी, जब भी आपने रेक्टिफायर लगाने हैं 2 एम्पेयर के लगाने हैं और 2 लगाने हैं। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।